नेक्स्ट आपकी डिजीज है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है ग्लोयोस्पोरियम सीडी। ठीक है, ग्लोयोस्पोरियम सीडी, ये इसकी एनामॉर्फ है, यानी कि ये इसकी एसेक्सुअल स्टेज है, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है। इसकी परफेक्ट स्टेज यानी कि टीलोमॉर्फ उसकी है ग्लोमेरुला सिंगुलेटा, जो कि एस्कोमाइसिटीज में है। ग्लोयोस्पोरियम सीडी का सिनोनिमस दूसरा नाम है कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरियोइड्स। इसके होस्ट जो है अमरूद के अलावा आम, पपीता, नींबू, नींबू की फैमिली, अनार, अंगूर भी हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट सी डिजीज है, ये सब अमरूद ग्रोइंग स्टेज में पाई जाती है। ये सबसे पहले सहारनपुर यूपी से इसको रिपोर्ट किया गया। इसके सिम्टम दो फेज में आपको दिखाई देते हैं। इसके जो जनरली ये है, पेड़ों के जो नाजुक पार्ट होते हैं जैसे कि नई वाली पत्तियां, नए शूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, उन पर इसके सिम्टम आते हैं। ये जो है दो फेजेस में आते हैं, डायबैक फेज और फ्रूट एंड लीफ इंफेक्शन फेज। डायबैक फेज में क्या होता है कि डायबैक फेज में उल्टा सूखा, ये क्या है, पीछे से मरना, ये बैकवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ब्रांच। प्लांट मरना शुरू हो जाता है पीछे की तरफ, ऊपर से पीछे की तरफ, टॉप से पीछे की तरफ मरना शुरू हो जाता है। इसकी जो ग्रोइंग टिप है उसका ग्रीन कलर चेंज होके डार्क ब्राउन कलर में हो जाता है, जो बाद में काले रंग के ऊतक क्षयी एरिया को बनाता है, जो एक्सटेंड होते हैं पीछे की तरफ, एक्सटेंड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और डायबैक कॉज करते हैं, डायबैक हो जाती है। जो यंग फ्रूट्स होते हैं वो लटक जाते हैं और सूख जाते हैं। जो फ्रूट एंड इन लीव्स इन्फेक्शन फेज है उसमें ये जनरली रेनी सीजन में दिखाई देता है। छोटे बिल्कुल पिन का जो सिरा होता है उस तरह के छोटे स्पॉट्स इसमें दिखाई देते हैं कच्चे फ्रूट पर, कच्चे फलों पर ये छोटे पिन होती है, पिन के सिरे की तरह का स्पॉट दिखाई देता है, जो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है और बड़े होकर सनकिन, थोड़ा सा दबा हुआ, खुरदरा और गोल कलर का धब्बा बन जाता है, जिसका रंग डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर तक का होता है। इसी धब्बे पर बाइनोड ब्लैक कलर के स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं बीच में। इसी धब्बे पर बीच में माइन्यूट ब्लैक कलर के स्ट्रोमेटा बनते हैं, जिस पर स्पोर का मास बनता है जब मॉइस्चर वाला वेदर होता है, नमी वाला जब मौसम होता है तो उन्हीं धब्बों पर स्ट्रोमेटा बनते हैं और स्ट्रोमेटा पर ही स्पोर्स बनते हैं, और जो कच्चे फ्रूट हैं वो पत्थर जैसे हो जाते हैं। स्ट्रोमेटा माइसीलियम का कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो माइसीलियम इकट्ठे होकर एक गत्ते जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसी में इसके स्पोर्स जो है बनते हैं। ये सिम्टम है इसके। ये देखिए, इस तरह के अमरूद आपने अक्सर देखे होंगे, मार्केट में खूब आते हैं सनकेन स्पॉट वाले। डिजीज साइकिल वही है, प्राइमरी इन्फेक्शन इसका पत्तियों के, फूल के और डेब्रिस के द्वारा होता है। फिर इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन पानी, ये बारिश की बूंद है या हवा के द्वारा कोनिडिया से एक स्थान के से दूसरे स्थान पर फैलता है। पैथोजन क्या है, इसमें एसरबुलाई बनती हैं, ये भी एक अलग स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क शेप टाइप का, मतलब ये अंदर बनता है। इसी में कोनिडियोफोर बनते हैं, ये भी ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसी में इस एसरबुलाई में कोनिडिया और सीटी बनते हैं। कोनिडिया किस पर बनते हैं? कोनिडियोफोर में बनते हैं। इसका माइसीलियम इंटरसेलुलर होता है, ब्राउन कलर का होता है। कोनिडियोफोर छोटे होते हैं, जबकि इसके अंदर सीटी जो है वो लॉन्ग होती है।
इतना ज्यादा इसकी डिटेल करने की जरूरत है नहीं। वैसे कोनिडिया इसके कोनिडियोफोर के टिप पर बनते हैं और सिक्के शेप्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। सर्वाइवल, पैथोजन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस के में सर्वाइव करता है और आराम से फैल जाता है, वहां से प्लांट डेब्रिस के द्वारा इजीली स्प्रेड कर हो जाता है। प्राइमरी स्प्रेड जो है एयरबॉर्न जो स्पोर्स हैं वो जो मृत पत्तियां आदि हैं उन पर उनके द्वारा होता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन इसके इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल के द्वारा होता है। फेवरेबल कंडीशंस क्या है? जब अमरूद के प्लांट में जो कैनोपी क्या होती है, जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा है, जैसे मंडप होता है, मंडप में ऊपर वाला हिस्सा होता है, अगर उसके नजदीक नजदीक एक साथ कई सारी कैनोपी, मतलब एक क्लोजर प्लांटिंग, आप अमरूद के पौधे आस पास होंगे, कैनोपी उनकी आपस में, मतलब क्या होता है, पौधे आपस में टकराते हैं, तब ये डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो कैनोपी मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम पे प्रूनिंग वगैरह करते रहना चाहिए। प्लांट में इन्फेक्शन है, डिजीज ट्विक्स हैं, वो मॉइस्ट वेदर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल जाते हैं, तो मॉइस्ट वेदर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री तक का और बेस्ट टेम्परेचर है 24 से 28 डिग्री। ये डिजीज जो है अगस्त से सितंबर तक एपिडर्मिक फॉर्म में अपीयर हो सकती है। कल्चरल मेथड, कल्चरल में रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज, वेल मैनेज ट्री होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट होना चाहिए, रोग ग्रसित ट्विग्स है उनको कट कर देना चाहिए, गिरी हुई पत्तियों और फलों को उठा के जला देना चाहिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज करना चाहिए। और ये इसको एप्लीकेशन, ये बायो कंट्रोल के लिए ये इन्होंने स्ट्रिप्टोस्पोरेंजियम स्यूडोवल्गेयर का फ्रूट पर एप्लीकेशन अप्लाई करने को बोला है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। केमिकल कंट्रोल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा कैप्टन, मैनकोजेब ये यूज किए जाते हैं। एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करने के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर 3:3:50 वाले रेशो में यूज किया जाता है, इससे ये इफेक्टिवली कंट्रोल होता है। ठीक है, ये आपका हुआ गुआवा की डिजीजेस।